और अब देखते हैं आज सुबह की 100 ब्रेकिंग न्यूज सुपर 100 में। ईरान में रियाल की कीमत में गिरावट और महंगाई के खिलाफ युवा का विरोध प्रदर्शन 50 से ज्यादा शहरों में पहुंचा। सरकार ने राजधानी तेहरान सहित कई शहरों में इंटरनेट सेवा और टेलीफोन लाइंस बंद की। ईरान के कुर्द इलाकों के 4 प्रांत कुर्दिस्तान, पश्चिम अजरबैजान, किरमानशाह और इलाम के 50 से ज्यादा शहरों में गुरुवार को दुकानें बंद रखी गई। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने जनता के नाम वीडियो संदेश किया जारी। कहा, आप चाहे सड़क पर हो या अपने घर में शुक्रवार की रात ठीक 8 बजे नारे लगाना शुरू करें। ईरान में प्रदर्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। अगर ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मारना शुरू किया तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को मिली जान से मारने की धमकी। लोक भवन के मुताबिक ईमेल पर दी गई बम से उड़ाने की धमकी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की बढ़ाई गई सुरक्षा। गृह मंत्री अमित शाह को दी गई जानकारी। आधी रात को हुई राज्यपाल के सुरक्षा प्रभारियों की बैठक। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर सीएम ममता पर साधा निशाना। लिखा, ममता बनर्जी के राज में गवर्नर भी सुरक्षित नहीं है। कोलकाता में ईडी की रेड और सीएम ममता बनर्जी की दखल मामले पर आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने सीएम ममता पर आईपैक के निवास में घुसने और सबूत ले जाने का आरोप लगाया। टीएमसी ने भी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। चुनावी रणनीति और गोपनीय दस्तावेज चोरी का लगाया आरोप। ईडी के रेड के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। पहली एफआईआर में पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर पुलिस के साथ बदसलूकी और स्थानीय थाने की जानकारी के बिना रेड करने का आरोप लगाया। आईपैक निदेशक प्रतीक जैन के परिवार ने दूसरी एफआईआर करवाई दर्ज। ईडी अधिकारियों पर जरूरी दस्तावेज चुराने का आरोप लगाया। ईडी के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। आज दोपहर 2 बजे कोलकाता में करेंगी प्रोटेस्ट मार्च। ईडी के रेड के खिलाफ कल ममता बनर्जी कोलकाता में करेंगी प्रोटेस्ट मार्च। ममता ने कहा, एजेंसी लगाकर बीजेपी लूट रही हमारा डेटा। बीजेपी का पलटवार, सबूतों को चुराना शर्मनाक। सीएम ममता बनर्जी खुद करेंगी प्रोटेस्ट मार्च को लीड। यादवपुर से गरियाघाट होते हुए 4 किलोमीटर दूर हाजरा मोड़ तक करेंगी विरोध प्रदर्शन। आईपैक डायरेक्टर के दफ्तर पर ईडी के रेड से भड़की सीएम ममता। कहा, अमित शाह के इशारे पर ईडी तृणमूल के सारे दस्तावेज ले गई। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। कहा, टीएमसी के आईटी सेल के दफ्तर पर भी रेड पड़ी। ईडी हमारी पार्टी से जुड़े सभी दस्तावेज लेकर गई। बीजेपी का सीएम ममता पर पलटवार। ईडी से सबूत चोरी करके ले गई ममता बनर्जी। सबूतों को चुराना शर्मनाक। बीजेपी नेता समित पात्रा बोले, बंगाल में माफिया और दबंगई का राज। ममता ने रेड के दौरान सबूत चुराए। समित पात्रा बोले, ममता बनर्जी के पास सीक्रेट, जिन्हें बचाने के लिए वो रेड वाली जगह पहुंची। बंगाल को भारत से काटने की कोशिश कर रही है ममता। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर अटैक। कहा, मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं। ईडी की छापेमारी का राजनीति या तृणमूल से कोई संबंध नहीं। लोग कोलकाता में ईडी और सीबीआई के खिलाफ तृणमूल का प्रदर्शन। कुणाल घोष के नेतृत्व में टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च। तृणमूल नेता कुणाल घोष बोले, ईडी के जरिए हमारी प्रचार की नीति चुनाने की कोशिश हुई। हार सामने देख बीजेपी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की जनसभा। कहा, हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। इस बार भी चुनाव में बीजेपी की करारी हार होगी। अभिषेक बनर्जी बोले, बंगालियों के साथ भेदभाव करती है बीजेपी। बीजेपी शासित राज्यों में प्रवासी बंगालियों पर अत्याचार। चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, चुनावी राज्यों में ईडी को भेजना बीजेपी का फैशन बन गया। पहले भी जांच हो सकती थी। गुलाम अहमद मीर ने ममता बनर्जी पर भी उठाए सवाल। कहा कि इस मजबूरी में मुख्यमंत्री खुद आईपैक के दफ्तर गई। उन फाइलों में क्या है जिसे उठाकर ममता ले गई। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ममता बनर्जी पर भड़के। कहा, आईपैक ऑफिस में काले धन के डॉक्यूमेंट्स थे। ममता ने जानबूझकर जांच को प्रभावित किया। दिल्ली के फैज़ इलाही मस्जिद की बढ़ाई गई सुरक्षा। जुम्मे की नमाज से पहले भारी तादाद में सीआरपीएफ के जवान तैनात। दिल्ली पुलिस आज फैज़ इलाही मस्जिद में जुम्मे की नमाज की दे सकती है इजाजत। रात भर मस्जिद के सामने से हटाया गया मलबा। दिल्ली के तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में दिल्ली पुलिस ने फैज़ इलाही मस्जिद के सामने से जुटाए सबूत। 3 बोरी पत्थर बतौर सबूत कोर्ट में करेगी पेश। फॉरेंसिक विभाग की टीम ने मस्जिद के सामने से 3 बोरी पत्थर किए जमा। तुर्कमान गेट इलाके की एक गलियों में भी हो रही सबूतों की तलाशी। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पत्थरबाजी के 6 आरोपियों को अरेस्ट किया। अब तक 11 आरोपी किए गए गिरफ्तार। कोर्ट ने पत्थरबाजी के 5 आरोपियों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 30 हजारी कोर्ट में आज सभी की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। तुर्कमान गेट बवाल मामले में बड़ा खुलासा। हिंसा से पहले पुलिस को मिला था अलर्ट। इंटेलिजेंस यूनिट ने पुलिस को भेजा था अलर्ट। अलर्ट में स्थानीय लोगों के प्रोटेस्ट का जिक्र था। अमान कमेटी की मीटिंग के बाद भी इंटेलिजेंस यूनिट ने भेजा था अलर्ट। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक। फिरोज शाह रोड इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 300 के पार। दिल्ली पुलिस के सीपी ने दी जानकारी। 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट बनाई। मस्जिद को तोड़ने की फैलाई गई थी अफवाह। सोशल मीडिया पर पुलिस के एक्शन के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एमन रिजवी ने भड़काऊ वीडियो बनाने से किया इनकार। पत्थरबाजी की घटना को बताया गलत।
एमएन रिजवी ने पुलिस की जांच में सहयोग का दिया भरोसा, कहा पुलिस की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला, गलत तरीके से किया जा रहा है बदनाम। लखनऊ में प्राचीन सिक्कों पर एक किताब के विमोचन के दौरान सीएम योगी ने कहा भारतवर्ष में वर्तमान का भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, यही बृहत्तर भारत है। वहीं मुंबई के ट्राम्बे में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी सिर्फ नफरत पैदा करती है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी सीए तो कभी एसआईआर लाती है। एआईएमआईएम उम्मीदवार की प्रचार सभा में अकबरुद्दीन ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी ने दुनिया घूम ली, सबको झप्पियां दी और अब ट्रंप उनको डरा रहा है। बिहार के मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अपशब्द बोलने वाला शरद यादव गिरफ्तार, डिप्टी सीएम पर आपत्तिजनक बात का वीडियो किया था वायरल। शरद यादव ने पकड़े जाने के बाद माफी मांगता नजर आया, कहा अब दोबारा ऐसा वीडियो नहीं करेगा अपलोड। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का एक और मामला आया सामने। सिरसी कस्बे में 8 मकान पर राजस्व विभाग ने हटाने का नोटिस चिपकाया। तहसील कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग ने जमीन की पैमाइश की, तय समय सीमा तक अवैध निर्माण नहीं हटाने पर एक्शन की चेतावनी दी। दिल्ली एनसीआर में सर्दी के साथ बारिश की मार, कई इलाकों में सुबह से हो रही है बारिश। दिल्ली में घने कोहरे के चलते रेल सेवा प्रभावित, कई ट्रेनें देरी से चल रही, प्लेटफॉर्म पर यात्री परेशान नजर आए। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की परत, विजिबिलिटी कम हुई। लखनऊ में कड़ाके की ठंड के साथ छाया भीषण कोहरा, शहर का मशहूर इमामबाड़ा कोहरे की सफेद चादर में लिपटा। यूपी के आगरा में शीतलहर के साथ घने कोहरे का सितम, धुंध की सफेद चादर में छिपा ताजमहल दीदार हुआ दोपहर। महाराजगंज में छाया भीषण कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, जनजीवन प्रभावित, गाड़ियों की रफ्तार थमी। अयोध्या में कड़ाके की ठंड के बीच उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। दिल्ली के नेबसराय इलाके में बड़ा हादसा, बीच सड़क पर जमीन धंसने से बने बड़े गड्ढे में गिरा ईंट से भरा ट्रक हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घटनास्थल के पास चल रहा है दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के निर्माण का काम। मुंबई में कुर्ला और विद्या विहार स्टेशन के बीच बीती रात एक खाली लोकल ट्रेन में लगी आग, आधे घंटे तक उठती रही आग की ऊंची ऊंची लपटें। स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कई लोकल ट्रेन की सेवा हुई प्रभावित। बिहार में खगड़िया के कलेक्ट्रेट में सैकड़ों लोगों ने घुसकर किया हंगामा, 4 साल की मासूम के साथ रेप और मर्डर के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। नाराज भीड़ ने कलेक्ट्रेट में जमकर की तोड़फोड़, डीएम के दफ्तर और सभागार में भी घुसकर सामान को बिखेरा, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। गुरुग्राम में सड़क पर कार स्टंट का वीडियो करना पड़ा भारी, पुलिस ने स्टंटबाजी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने में पाई कामयाबी, 2 दिन से छतरपुर इलाके में फैली थी तेंदुए की दहशत। वन विभाग की टीम के मुताबिक तेंदुआ किसी दुर्घटना में हुआ था घायल, इलाज के बाद उसे घने जंगल में छोड़ा जाएगा। प्रयागराज के झूसी में एक गांव में घुसा तेंदुआ, वन विभाग और प्रशासन की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। यूपी के सीतापुर में नेशनल हाईवे 30 पर बेकाबू होकर पलटा दूध से भरा टैंकर, सड़कों पर बहता दूध ले जाते नजर आए स्थानीय लोग। बिहार से मुरादाबाद से आ रही 30,000 लीटर दूध से भरा था टैंकर, हादसे में 2 कार हुई क्षतिग्रस्त। यूपी के बुलंदशहर में हाजी सूफियान मर्डर मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया, पुलिस ने पिस्टल भी बरामद की। यूपी के गाजियाबाद में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो आया सामने, पुलिस ने आरोपी वर्कर को हिरासत में लिया, पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी। गोरखपुर में ज्वेलरी शॉप पर पकड़ी गई चोरनी, बुर्का पहनी महिला ने सोने चांदी के आभूषण चुराए, सीसीटीवी के जरिए रंगे हाथ पकड़ी गई शहनाज। मथुरा में नशा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट में 1 करोड़ 60 लाख का आलिशान मकान कुर्क, ढोल नगाड़ों के साथ हुई मुनादी। बुलंदशहर में जहरीली शराब बेचे जाने का भांडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया, 9 पेटी शराब और केमिकल बरामद। भोपाल में 25 टन गौमांस से भरा ट्रक पकड़ा गया, मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। प्रदर्शन नारेबाजी के बाद स्लॉटर हाउस सील। पंजाब के लुधियाना में युवक का टुकड़ों में कटा हुआ शव बरामद, 2 दिन पहले मुंबई से लौटा था मृतक, दोस्त पर हत्या का शक। राजस्थान के भिलवाड़ा में एसपी के बंगले के बाहर से युवती किडनैप की कोशिश, स्कॉर्पियो में आए परिजनों ने खींचकर गाड़ी में डाला। राजस्थान के अजमेर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प, हमले में एक ही परिवार के करीब 10 लोग घायल हुए। जयपुर में महिला पुलिसकर्मी से गैंगरेप, ड्यूटी के बहाने होटल ले जाकर दरिंदगी का आरोप, पूर्व थाना अधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। चाइनीज मांझे के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का एक्शन, करीब 1 करोड़ 24 लाख का चाइनीज मांझा जब्त किया। नागपुर में पुलिस ने शराब की बोतलों और नाइलॉन मांझे पर चलाया रोड रोलर, स्कूली बच्चों की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। झुंझुनू में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर तैयारी जारी, लाइटिंग से सजाया गया सोमनाथ मंदिर, 11 जनवरी को पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। गुजरात के सोमनाथ में सोमनाथ म्यूजियम बनकर तैयार, 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक अवशेषों को म्यूजियम में सजाया गया। तमिलनाडु के स्टालिन सरकार का बड़ा ऐलान, पोंगल त्योहार पर मिलेगा उपहार पैकेज, 2 करोड़ 22 लाख परिवारों को मिलेंगे 3000 नकद और गिफ्ट। तमिलनाडु में राशन कार्ड धारकों को पोंगल गिफ्ट हैम्पर, गिफ्ट में 3000 रुपए के अनाज और कैश।
विमेंस प्रीमियर लीग का आज से आगाज। नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगा शुरुआती मुकाबला। मुंबई इंडियंस 2 बार बनी है विमेंस प्रीमियर लीग की चैंपियन। आरसीबी ने 1 बार किया है कप पर कब्जा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा झटका। सर्जरी की वजह से तिलक वर्मा शुरू के 3 टी20 मैचों से बाहर हुए। सीरीज के 2 मैचों में वापसी फिटनेस पर निर्भर मेडिकल टीम रिकवरी पर बारीकी से रख रही है नजर। मुंबई के सरफराज खान ने लिस्ट ए क्रिकेट में रचा इतिहास। विजय हजारे ट्रॉफी में 15 गेंदों पर लगाई 50। ऋतुराज गायकवाड़ ने लिस्ट ए क्रिकेट में रचा इतिहास। सबसे तेज 20 शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने।